तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी से एक मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं कि अर्ध आयुकाल क्या होता है और अर्ध आयुकाल का व्यंजक क्या होता है। मेरे भाई एकदम आसान तरीके से आप सबको बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, अर्ध आयुकाल है। अगर आप शब्द की गहराई में जाएंगे मेरे भाई तो आपको पता चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, अर्ध आयुकाल है। अर्ध का मतलब मेरे भाई क्या होता है, आधा, और आयुकाल का मतलब क्या होता है, समय होता है। आधे समय में जो हो जाए उसी को अर्ध आयुकाल कहते हैं। यहाँ पे देखिए दो परिभाषा लिख कर लाए हैं, लेकिन जो मेरे भाई आपको आसान लगेगा आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे पहला है, वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उस अभिक्रिया को अर्ध आयुकाल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है, वह समय जितने समय में, ऐसा समय लीजिए जितने समय में रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए। मान लीजिए कोई अभिक्रिया 100% है, 100% में मेरे भाई 50% पूर्ण हो जाए, और 50% पूर्ण होने में कितना समय लग रहा है उसी को अर्ध आयुकाल कहा जाता है। यहाँ पे ये चीज बोला जा रहा है, वह समय जितने समय में, इतना समय लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाए। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में मेरे भाई आधा कार्य कितने समय में हो रहा है उसी को अर्ध आयुकाल कहते हैं। बस इतना आप सब ध्यान रखिएगा। और दूसरा परिभाषा क्या है, वह समय जितने समय में सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है उस अभिक्रिया को मेरे भाई अर्ध आयुकाल कहते हैं। वह समय, ऐसा कोई समय चुनिए जिस समय से मेरे भाई जो सांद्रता है आधी सांद्रता पूर्ण हो जाए उसी को मेरे भाई अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो भाई मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और 10 रुपए का आधा अर्थात 5 रुपए आप खर्च कीजिए, और कहां पे खर्च कर रहे हैं उसी को अर्ध आयुकाल कहते हैं। वही चीज मेरे भाई आपको यहां पर बताया जा रहा है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है आधी पूर्ण हो जाए, अर्थात 100% मान लीजिए कोई अभिक्रिया है और उसमें से जब 50% पूर्ण हो जाए, और 50% पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है उसी को अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो आपको मेरे भाई दोनों परिभाषा आप सबको समझ में आ गया होगा। आपसे अगर मान लीजिए अर्ध आयुकाल पूछा जाता है तो आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं और दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद से मेरे भाई इसका जो फार्मूला होता है टी हाफ इक्वल होता है मेरे भाई 0.693 और बटा में मेरे भाई के होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे समझिए टी हाफ क्या है, तो मेरे भाई समय, अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया है जब उसको आधा ही पूर्ण करना है तो मेरे भाई समय भी आधा लगेगा, इसलिए मेरे भाई टी हाफ लिखेंगे, अर्थात यहाँ पे जो टी है वो आधा है, ठीक ना। तो टी हाफ इक्वल मेरे भाई हो जाता है 0.693 बटा के क्या है, वेग स्थिरांक है, और यही आप सबको ज्ञात करके लाना है। आपका यही सवाल होगा कि ये कहां से लिखा गया, तो मेरे भाई अर्ध आयुकाल में यही आपको ज्ञात करके लाना होता है। अब कैसे आएगा उसको देखिएगा, तो मेरे भाई लिखेंगे अर्ध आयुकाल का व्यंजक, अर्थात इसको हम ज्ञात करेंगे, और किस तरीके से ज्ञात करेंगे बस उसको ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई प्रथम कोट की अभिक्रिया के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, प्रथम कोट की अभिक्रिया। और क्यों प्रथम कोट की अभिक्रिया मेरे भाई यहाँ पे लिया जा रहा है अभी आप सबको बता रहे हैं, ठीक ना। और प्रथम कोट की अभिक्रिया का फार्मूला क्या होता है आप सबको मेरे भाई अभी कल ही बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। वहां पे आप सबको बताए थे कि जो वेग स्थिरांक अर्थात के इक्वल होता है 2.303 और बट्टा में टी होता है, और इनटू में मेरे भाई लॉग बेस 10 a अपान में a माइनस एक्स होता है, ठीक ना। यही फार्मूला आप सबको अभी कल बताएं। अगर आप मेरे भाई उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको ये फार्मूला याद होगा, और नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। ये के क्या है, वेग स्थिरांक है, टी क्या है मेरे भाई समय है, और यहाँ पे ए क्या है, अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता है, और ए माइनस एक्स क्या है, तो मेरे भाई टी समय के बाद जो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है उसको लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे करना क्या है मेरे भाई, जो यहाँ पे टी अर्थात समय है, हम टी को लिखेंगे टी हाफ। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया आधी में पूर्ण हो जाती है तो समय भी आधी लगेगी, इसलिए यहाँ पे टी हाफ लिखा जाएगा। जहां पर टी दिखेगा आप टी हाफ लिखेंगे, और जहां पर ए दिखेगा उसको ए ही लिखेंगे, क्योंकि प्राथमिक सांद्रण ए होता है और यहाँ पर भी प्राथमिक सांद्रण ए ही माना जाएगा। और यहाँ पे मेरे भाई क्या है, ए माइनस एक्स है, और ए माइनस एक्स के स्थान पर हम ए बटा 2 लिखेंगे। और ए बटा 2 कैसे लिखेंगे, तो आप सबको यहाँ पे फार्मूला में क्या बताया गया कि जो सांद्रता होता है प्राथमिक सांद्रता की आधी हो जाए। यहाँ पे सांद्रता क्या है, ए माइनस एक्स है, और बोला गया है इसकी प्राथमिक सांद्रता, तो यहाँ पे प्राथमिक सांद्रता क्या है, ए है, और बोला गया है कि प्राथमिक सांद्रता का आधी हो जाती है, अर्थात प्राथमिक सांद्रता
सांद्रता ए है और ए का आधा करेंगे तो ए बटा 2 हो जाएगा। ये कहां से आया, तो आप सबको यहाँ पे बता दिए कि परिभाषा में ये था कि जो सांद्रता है प्राथमिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो यहाँ पे प्राथमिक सांद्रता ए था और इसका आधा कर दिए। तो मेरे भाई जहां पर टी दिखेगा आप टी हाफ लिख दीजिएगा, जहां पर ए दिखेगा ए ही लिखना है, और जहां पर ए माइनस एक्स दिखेगा ए बटा 2 लिख देना है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे मेरे भाई क्या था के, और के इक्वल क्या था 2.303 अपान में क्या था टी, और इंटू में मेरे भाई लॉग बेस 10, और यहाँ पे ए था तो ए लिखेंगे, और अपान में क्या है ए माइनस एक्स है, और ए माइनस एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे ए बटा 2 लिखेंगे। और यहाँ पे मेरे भाई जहाँ पे टी है इसको टी हाफ लिख लीजिएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, के था तो के लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2.303, और अपान में मेरे भाई टी हाफ था तो टी हाफ लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग बेस 10, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए बटे का बटा है, अर्थात ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, अर्थात 2 यहाँ पे होता तो 1/2 लिखते, लेकिन बटे के बाद बटा है अर्थात ये सबसे ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ पे 2 हो जाएगा। और मेरे भाई आप सब ध्यान दीजिएगा कि जो log 2 का मान होता है वो कितना होता है 0.3010 होता है। इसको मेरे भाई याद रखिएगा, ये log 2 का मान है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। ये जो टी हाफ है मेरे भाई, ये टी हाफ को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे गुड़े में हो जाएगा, तो लिखेंगे टी हाफ और इक्वल एक के क्या है गुड़े में इधर आएगा भाग में हो जाएगा 2.303, और अपान में क्या हो जाएगा के, और इंटू log 2 का मान कितना लिख सकते हैं मेरे भाई 0.3010 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे मेरे भाई टी हाफ था तो टी हाफ लिखेंगे, और इक्वल में, और जब 2.303 का गुणा 0.3010 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.693 हो जाएगा। आप गुणा करके मेरे भाई देख सकते हैं, और नीचे क्या था तो के लिख देंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो टी हाफ था क्यों इधर कर दिए और के को इधर कर दिए, क्योंकि देखिए परिभाषा में हमें क्या ज्ञात करना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जब आधी हो जाती है और आधी में कितना समय लग रहा है उसी को अर्धायुकाल कहते हैं, और उसी के लिए व्यंजक निकालना है ना। तो जो समय लग रहा है समय को टी से प्रदर्शित करेंगे, अर्थात हमें टी ज्ञात करना है, इसलिए मेरे भाई टी को इधर किए और के इधर कर लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे टी हाफ इक्वल कितना निकल गया 0.693 अपान में के हो गया मेरे भाई, यही क्या हो गया अर्धायुकाल का व्यंजक हो गया, ठीक ना। टी हाफ इक्वल 0.693 बटा के हो गया। इसको मेरे भाई इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी जैसे 1 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और इक्वल में लिख सकते हैं 0.693 और बटा में के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबको क्या बताया, टी हाफ इक्वल 0.693 बटा के। इसमें जरूरत किसका पड़ा मेरे भाई, देखिए जब अर्धायुकाल का व्यंजक आप ज्ञात करेंगे तो प्रथम कोट की अभिक्रिया की जरूरत है, उसको लिख दिए, और यहाँ पे मेरे भाई टी था तो टी हाफ लिखेंगे, और यहाँ पर बोला गया था कि जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तो प्रारंभिक सांद्रता का आधी कर दिए, और यहाँ पे सभी वैल्यू को मेरे भाई रख दिए, और क्या हो गया यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। तो यही था अर्धायुकाल का व्यंजक और अर्धायुकाल का परिभाषा, ठीक ना। और मेरे भाई प्रथम कोट की जो अभिक्रिया है ये वेरी आईएमपी है, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है प्रथम कोट की अभिक्रिया और शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये दोनों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा मेरे भाई, जरूर तैयार कीजिएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, चाहे 1 सेट में देखने को मिले चाहे 2 सेट में देखने को मिले। और मेरे भाई 3rd चैप्टर में जितने भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाइएगा, वहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। सभी वीडियो मेरे भाई क्रम से मिलेंगे, उन सबको तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।